कह सकते हो, हमको किसी ने बताया नहीं के सारा। ये अवसर है, चाहो तो पकड़ लो चाहे छोड़ दो। हम तो अर्जी मत किया, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। बाकी तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे, क्योंकि जब जैसी हो तपिता तब तैसी मति होए, और काले रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तुम्हारी ऐसी खोटी करनी है, तुम्हारे किए गए पापों का घड़ा भर गया, वो तो फूटेगा ही। हम उसे बचा थोड़ी देंगे, लेकिन अगर मान जाओ तो बचाव भी हो सकता है समय के पहले, और समय पर तो सब मान जाएंगे। बाबा जी ने कहा था, इस बाबा की खोपड़ी में क्या है कोई क्या जाने। अभी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जब बच्चा मेरा काम हो जाएगा, जब तुम मेरे पास आओगे, तब तुमको तुम्हारा धन और शरीर लेके हम क्या करेंगे। जरूरत तो काम के समय होती है, काम हो जाने पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर गुरु के वचनों को याद रखते तो वहां कोई शंका का विषय ही नहीं था, सारी शंका समाधान थी। लेकिन आप कुछ नहीं समझ पाए। तो आप सोचिए कितनी बड़ी दया सदगुरु दया की। लेकिन काल तो इतना जबरदस्त है, जिसने ऋषि मुनियों को कंट्रोल में रखा। जिनको भगवान कहते हुआ सारी शक्ति, उनको भी पकड़ के रखा, कुछ नहीं अपने अनुसार किया, करने दिया। लेकिन जीवात्मा का काम नहीं होने दिया कि जीवात्मा जाग जाएगी तो फिर चली जाएगी, मेरा देश ये बर्बाद हो जाएगा। हर कोई अपना राज्य आबाद कराना चाहता, बर्बाद क्यों करना चाहता। प्रेमियों, ये सब चीजें तुमको समझ करके रखनी चाहिए थे, क्योंकि यहाँ काल माया का देश, पराया देश, उसको चिंता है कि सदगुरु दयाल अब ये जीवों को निकाल के ले जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज किन करूंगा। देखिए, जब सर्वप्रथम कबीर साहब आए और जीवों को नाम दान देकर जगाने लगे, तो काल ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आपको नहीं मालूम मैंने कितने हजार वर्ष तपस्या करके सत्पुरुष को खुश किया हूँ, और सत्पुरुष ने एवं मस्त कह के हमको ये भंडार दिया है चेतन जीवात्मा का, और आप कैसे जगा रहे हो। तो आज जब भंडार दिया था तुझे मालूम नहीं। ये भी कहा था, मेरी एक संत सूरत संत बोध मृत्यु लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवों को जगाता रहेगा। कहा, ये तो कहा था। कहा, लेकिन 3 वचन हमको आप दे दीजिए। कहा, बताओ क्या मांगते हो। कहा, एक तो तुम जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, दूसरा है जिस योनि में ये आएगी जीवात्मा, उसमें नफरत नहीं पैदा कराओगे, और तीसरा है पुनर्जन्म की याद नहीं कराओगे। नहीं, जीव मेरा कर्म कर्जा नहीं देगा। ये 3 वाचा सदगुरु दयाल से काम नहीं करवानी। इसीलिए असीम पुरुष होते हुए भी सीमा में रहते हैं, सर्व समर्थ होते हुए भी मर्यादा में रहते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम सदगुरु दयाल क्या है, तो हमें आपको सदैव ले जा सकते हैं, और किसी बीच के मंडल में ठहरा कर हमारे आपके द्वारा किए गए मनसा वाचा कर्मों का वहीं पर निपटारा करा देंगे, काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन दयाल ऐसा काम नहीं करते, बहुत मर्यादा में रहते, बहुत सीधे सरल स्वभाव में। इसीलिए तो जीव उनको पहचान नहीं पाता, इसीलिए नहीं लोग पहचान पाते। तो संत गोस्वामी जी महाराज ने, जो आज के लगभग 550 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने रामचरितमानस में लिख के 500 वर्ष पहले सूचना रखी कि आने वाली जनरेशन पीढ़ी बेचारी भूल भ्रम संदेहों में न फंस जाए। उन्होंने क्या लिखा उत्तरकांड में,
कहा देखो बहुत सावधानी से रहना, जब से तुमको नामदान मिल जाएगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति है, तो काल को चिंता होने लगेगी कि गांठ खुल जाए तो ये निकल जाएगी जीवात्मा, तो बराबर प्रयास करेगा। और उसने यहाँ माया को आदेश दे दिया कि कोई जीव मेरे घेरे से निकलने न पावे। और माया ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया, जिनको रिद्धिया सिद्धिया कहते हुआ 8 सहेली है माया, अरिमा गरिमा लगिमा प्राकाम ईसुत और वशीकरण। इन 8 को आदेश दिया कि कोई भी जीवात्मा इस जड़ की गांठ, जड़ता की गांठ से खुलने न पावे, तो निकल जाएगी। गोस्वामी महाराज ने लिख के क्या बताया, पढ़ा तुमने? अगर पढ़ा होता तो तुम शंका में कैसे चले जाते कि छोरन ग्रांति जान खगराया और विघन अनेक करे तब माया। ये नामदान जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति है। जैसे तुम इसका प्रयोग करना शुरू करोगे तो माया तरह तरह की बखेड़े पैदा करेगी, तुम्हारे मन को भड़काएगी, लगने नहीं देगी। क्या करेगी कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, अबुद्ध लो मैं दिखावाने आई कि कल बल चाल कर जाय समीपा अवंचल पा ते बुझा में दीपा। कितना साफ साफ लिखा हुआ कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे, रिद्धियां सिद्धियां तरह तरह से तुमको प्रेरित करेंगी, तुम्हारे मन को भड़काएंगी, सद्गुरु दयाल की तरफ लगने नहीं देंगी, नाम की युक्ति का जाप सुमरन नहीं करने देंगी। कभी माला चली, कभी गिर जाए, कभी छूट जाए, कभी बोल जाओ, ये सब प्रपंच करेगी। गोस्वामी जी महाराज पहले से आपको समझा है बहुत होशियारी के साथ, सद्गुरु दयाल को साथ में लेकर, क्योंकि 24 घंटे कलयुग जीव को सद्गुरु की जरूरत है, क्योंकि स्वयं में कोई शक्ति ताकत नहीं है जो खुद कर सके। क्या कह रहे हैं? कलबल चल कर जाए समीपा, चल प्रपंच तरह तरह के दिखा करके लोभ लालच और तुम्हारे ध्यान को वहां से हटाएगा। ये नाम का सुमरन न करने पावे, ध्यान न करने पावे, भजन न करने पावे, नहीं ये निकल जाएगी तो मेरा शासन किस पर होगा, ये चिंता उसको हुई। लेकिन जो तुम्हारे अंदर चिराग जल रहा है, ज्ञान अग्नि का, जिसे नामदान कहते हो, गुरु के द्वारा दिया हुआ, उसको ये माया बुझाने का प्रयास करेगी। कलबल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा, और अपने अंचल से उसको बुझा देगी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अगर जिसने सद्गुरु दयाल को पकड़ा है, उनके वचनों को पकड़ा है, उसको कोई नहीं दिखा सकता। क्या लिखा है कि वो होय बुद्धि जो परम सयानी, और तिन तन सीता वह नहीं जानी। अगर सत्संग वचनों से बुद्धि में सियानापन, नीरज परक पहचान की ताकत आ गई है, वो उसकी तरफ देखेगी नहीं, न माया की सहेलियों, न लोभ लालच की तरफ। वो जान चुका है कि ये सब लुभाने वाले, फंसाने वाले हैं, इसमें कोई छुटकारा दिलाने वाले नहीं है, ये सब बाधक है, वो उसकी तरफ नहीं देखेगी। तो सबके लिए थोड़ी था, जो बुद्धि सियानी हो गई, यानी नीरज परक पहचान करने की सद्गुरु दयाल के वचनों को सुनकर अपने जीवन में प्रयोग करके जिसके अंदर ये विवेक ज्ञान पैदा हो गया, वो उधर नहीं जाएगा और बाकी सब उधर ही जाएगा। तब लिखा है, जा पर दया भई सद्गुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल।
जिस पर सद्गुरु दयाल की कृपा दया होगी, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। चाहे जितना कोई नाटक नौटंकी स्वार्थ लोभ लालच की बात करे, लेकिन वो समझ चुका है, वो जाती हुई सूरत है, वो कभी उनकी तरफ नहीं आती। भगवान सब लिखे तुम्हारे घर में रखा पड़ी। अगर तुम इसी को पढ़ लेते तो फिर तुम्हें कोई शंका में नहीं डाल सकता। इसका मतलब तुमने न उसको जाना और न इनकी माना। तुम्हारा भविष्य अंधकार में क्यों है? तुम शंका संदेह भूल भ्रम के बीच क्यों खड़े हो गए हो? न तुमको उनको जाना और न इनको माना, इसलिए तुम शंका संदेह में गिरे गए हो। तुमने किसी भी बात नहीं। वैसे हमारे विचार से तो कलयुग का जीव बहुत अच्छा होना चाहिए था। क्यों? कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऋषि मुनि योगी महर्ष अवतारी शक्तियों का इतिहास पड़ा हुआ। कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन अफसोस ही है कि सबसे ज्यादा खराब हो गया। इसका मतलब कि आपने किसी युग की बात को माना ही नहीं, कुछ नहीं आपने माना, और कलयुग ने पूरा अधिकार जमा लिया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। इसीलिए सद्गुरु दयाल को आना पड़ा। गोस्वामी जी महाराज ये भी लिख रहे हैं कि जब कलयुग में लोग गुरु को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब परम संत सदगुरु सच्चा सकलों निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्युलोक मंडल पर खुद आएगा। मालिक खुद आएगा। जब मालिक आया हुआ तो क्या तुमसे सलाह लेगा किसी से? क्या मालिक को भी लेबरों से सलाह लेनी पड़ती है? अरे मालिक खुद आया हुआ है। इसलिए उसकी योजना व्यवस्था किसी की समझ में नहीं आती है। जब 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया, तब कहा था बच्चा काम की भूमिका बन गई। अब ये दूरदर्शी सतयुग लाएगी, कोई इंसान नहीं लेके आएगा। सतयुग कौन लाएगा? कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी। एक बात आप बताइए, अगर राइफल के नाल से गोली न निकले तो कोई गोली का परिणाम बता सकता भाई कि गोली क्या काम करती है? अरे जब फायर हो जाता है, गोली निकल जाती, परिणाम बाद में आता कि मर गया, कि घायल हो गया, कि बच गया। अगर गोली न चले तो कोई परिणाम बताएगा? लेकिन तुमने अपने समृद्ध गुरु की तरफ कभी सोचा है, जिनका ब्रह्मास्त्र अभी उठा नहीं है? दूरदर्शी भूमि ज्योतक ये ब्रह्मास्त्र है। कहा बच्चा जब राजनीतिक लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मेरे बस की नहीं, महंगाई गरीबी दूर करना, बेरोजगारी हटाना मेरे बस की नहीं, टैक्सों की भरमार खत्म करना मेरे बस का नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये मेरे बस का नहीं रोकना, और ये अशुद्ध खान पान की बिक्री बंद कराना मेरे बस का नहीं। जब ये हथियार डाल देंगे तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, आज तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी के ब्रह्मास्त्र भूल गया। 18 वर्ष तक प्रचार करा तुमसे दूरदर्शी का, और तुम ब्रह्मास्त्र बोल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और अभी ब्रह्मास्त्र न उठा न चला है, और परिणाम पहले ही बता रहे। यही अनोखी शक्ति, अनोखे पुरुष की अनोखी शक्ति की पहचान है कि अभी अस्त्र उठा नहीं और परिणाम पहले बता रहे, कि ताकि तुम्हारे में शंका न पैदा हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा तो समाज देश में कौन सा काम करेगा। उन्होंने पहले ही बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी आएगी,
माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। यह है महापुरुष का संकल्प। आप कुछ नहीं समझ पाए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, और तुम कहते वही चले गए ब्रह्मा चलाने वाला। तो क्या उनका ब्रह्मा कोई चला उठा सकता, किसी की ताकत है उठा सकता कोई? ये सब आपको विचार में रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी समझ में जब कुछ आया ही नहीं तो तुमसे पूछा ही क्या जाए, क्या आपसे पूछा जाए? तो ये सब देखो विचार विषय है, इसको आपको समय से ध्यान में रखना चाहिए, रखना चाहिए। नहीं तो तुम फंस जाओगे चक्कर में। अभी तो तुम गाना गाते थे, बहुत गाना गाया तुमने झूठा झूठा। तुम ये कहते थे गुरु की वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। मैं ये पूछूंगा, अमृत मारने का काम करता कि मर चलेगा? तुमने अमृत को भी झूठा बता दिया, यानी गुरु की वाणी में अमृत भरा ना, गुरु मर गया। तो अमृत ने मारने का काम किया कि मर का? और तुमने ये भी कहा है कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु सब खूब दया बरसाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। देखो कितना कितना, लेकिन बाद में कहा जो क्षण चल न सके या छोड़ भगे, जो चल न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते। ये तुम्हारा गाना तुम्हारे लिए झूठा हो गया, और तुम ही गाते रहे, तुम ही नहीं समझ पाते। सबको सुनाया, सबको भाषण दिया, खुद नहीं समझ पाए। न तुम्हारे मन ने सुना, न समझा, न माना, न कुछ पाया। तुम्हारे लिए तो झूठे झूठा हो गया। इसलिए आपको ये विचार करना चाहिए। बाबा जी को पर्दे में के पास पीछे जाने की क्या जरूरत है? कभी विचार किया? अगर सत्य और न्याय सच्चाई सब प्रेमी करते रहते तो ये काम नहीं होता है। जब सच्चाई समाप्त, ईमानदारी समाप्त हो जाती है, और जब समय दुर्दिन का आता है तो सबको जो परिवर्तन करने आया सबको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। भगवान राम ने परिवर्तन की आवाज लगाई, मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा। प्रेमियों, उनको भी अयोध्या नगरी छोड़नी ही पड़ी। 14 वर्ष मर नहीं गए, देखिए। और परिवर्तन की आवाज भगवान कृष्ण ने लगाई, उनको भी मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको भी समय से अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। यह परिवर्तन की निशानी है और हर युग के परिवर्तन का इतिहास है। आप इसे झूठा नहीं कर सकते। तो तुम्हें तो यह सब विचार करना चाहिए। और बाबा जी ने तो बहुत पहले कहा था भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, मेरे खेल को देखकर बच्चा तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना। मेरे छोटे से खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये परिवर्तन गरीबों से झोपड़ियों से होगा। देखिए, इन बच्चों को पकड़ के आपको रखना चाहिए।
और हमेशा छोटे छोटे लोगों से परिवर्तन हुआ। क्या त्रेता के परिवर्तन में राम की आवाज का किसी क्षत्रिय ने सहयोग किया था? जब उन्होंने कहा मैं रामराज की स्थापना करने आया हूँ, किसी क्षत्रिय ने सहयोग नहीं किया। बेचारे 14 वर्ष जंगल मारे मारे घूमते रहे, किसी तरह से कोल भील बंदरों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करा दिया। भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को बहुत समझाया, कोई नहीं माना, कोई उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। उनको भी 18 वर्ष मेहनत करके ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया, लेकिन किसी यदुवंशी का इतिहास नहीं। हाँ, इतिहास है उनके मार काट का कि 56 करोड़ वही मारे गए जो बताने समझाने पर नहीं माने, उन्हीं को धराशायी किया गया। यह सब इतिहास तुम्हारे सामने लिखा हुआ रखा है। अगर इतिहास को ही पढ़ लेते तो तुमको अपने सम्राट गुरु की व्यवस्था पर, भूमिका पर शंका नहीं होती। प्रेमियों, इंतजारी परिवर्तन की निशानी है। बगैर इंतजारी के किसी ने कुछ नहीं कर पाया। राम चाहते तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के थे, सेना ले जाके लंका में जाके रावण को तुरंत मार देते, लेकिन बाबा जी ने कहा बच्चा इतिहास नहीं बनता। उन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया। 14 वर्ष एक छोटे से परिवर्तन की आवाज थी, रामराज की। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, इनको कितना इंतजार करना पड़ेगा। तुमने इंतजारी का इतिहास देखा पड़ा है, तुमको इंतजारी मालूम ही क्या है। परिवर्तन का इतिहास तुम